उपस्थित पवित्र आत्माओं, डार्क सर्कल, चेहरे पर मुहासे, झाइयाँ और समय से पहले रिंकल्स आ जाना। कई लोगों को ना रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये समस्याएं आती क्यों हैं, किस तरह से आती हैं? इसमें भी मैं यही कहूँगा कि एक तो हमारी अनियमित दिनचर्या और अनुचित खानपान, जब ये सब होगा तो शरीर में विकृतियां जन्म लेती हैं। कैसे? हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, कफ की मात्रा बढ़ गई और आंतों में मल चिपका, 3 जगह मानता हूं मैं। इन तीनों के कारण शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग Created with free version for non-commercial use. आजकल कई सारे ऐसे विषैले पदार्थ हमारे बच्चों के बीच में हैं जो परोसे गए हैं। उनको कंपनीज बाहर से आ करके हमारे देश का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। खिला रहे हैं बच्चों को, पिला रहे हैं बच्चों को, और हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है। फंसती जा रही है तो फिर क्या होगा? अब उनको निकालेगा कौन? कहां से निकलेंगे? कौन बचाएगा उन्हें? उदाहरण के लिए छोटी सी बात कहता हूं, किसी बच्चे को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई किसी भी तरह से। अब मुझे ये बताओ, बाप की तो बात मानेगा नहीं और मां की भी नहीं माने। अब बच्चा कौन? गुरु। गुरुओं को गर्दानता नहीं, मानता नहीं बिल्कुल भी। अब भगवान मंदिर में से निकल के आके उसको थप्पड़ लगाने वाले नहीं कि तू बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, शराब पीता, कौन मारेगा? Created with free version for non-commercial use. कौन? अब क्या होगा? उसकी जो किस्मत है, उसका जो भाग्य है, समय के आधार पर छोड़ना पड़ेगा उसको। क्यों? अब उसकी जो धूम्रपान की आदत है या उसकी जो गलत खाने की आदतें हैं, अब उनको वो जल्दी से रोकने वाला नहीं, ब्रेक नहीं करेगा। अब वो कब तक ब्रेक नहीं लगेगा? जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम उसको नहीं बनेगी। बड़ी समस्या में गिरेगा, डॉक्टर कह देगा मर जाएगा, अब मत करना इस काम को। लेकिन एक उस्ताद आदमी सुनो, उसको ये हार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो हॉस्पिटल भेज दिया, कई दिन पड़ा रहा। पहली बात तो लेटना भारी हो गया वहां, और लेटना भारी हो गया, बोले बिल्कुल मत पीना। बोले डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, अब तक मैं जितनी पी जम के पी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, और जो कहोगे सो करूंगा। जानते क्या हुआ? Created with free version for non-commercial use. कुछ हुआ, हो गया, होने के बाद में फिर लगा बैठा। क्यों? अब ये ऐसी आदत में फंस चुका है, तुम समझ भी रहे होगे। तो ऐसी आदत में फंस चुका है कि जल्दी से अब ये उस दलदल से निकल नहीं पाता। ये तो कोई योद्धा होता है, कोई शूरवीर होता है। योद्धा और शूरवीर जाते ही नहीं उधर। अब रही बात कि हमारे शरीर में जो विकृतियां आ रही हैं, आखिर तो ब्लड खराब हुआ, आखिर तो हमारा सिस्टम अंदर से खराब होना शुरू हुआ। अब क्या होगा? एक है नींद बिगड़ जाना, नींद का संतुलन खराब हो जाना। सरदार जी कितने बजे सोते हैं रात में? 9 बजे सो जाते हो पूरा? 9 बजे। उनको डार्क सर्कल अभी भी नहीं है, चेक कर लो। गलत तो नहीं कह रहा? 80 से ऊपर चल रहे हैं, 80 वर्ष से ऊपर है, उनको डार्क सर्कल तक भी नहीं आया। और जिसकी नींद खराब हो गई, नींद डिस्टर्ब हो गई, तो उसके यहाँ का ना आंखों के आसपास का जितना भाग है वो काला काला होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। जैसे मार लगती है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद वो हिस्सा काला हो जाता है ना, बाद में कालापन आ जाता है उसमें। क्यों? वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही रात को जगते रहने से क्या होता है? आसपास की जो धमनियां हैं वे अकड़ जाती हैं। कहां की? आंखों के आसपास की जो धमनियां हैं, नाड़ियां छोटी छोटी, वो अकड़ जाती हैं सही नींद ना लेने के कारण। सही स्पष्ट हो रहा है? वो अकड़ गई तो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आएगी तो वो हिस्सा जो होगा वहां पर ब्लड पूरी तरह से पास नहीं हो रहा,
अब उसके पीछे एक तो नींद का भी कारण हुआ, अगला है एक एसिडिटी। अगर Created आपके with अंदर free version for एसिड बहुत non-commercial ज्यादा use. मात्रा में स्टोर है, तो पहली बात तो हम गलत आदतों के कारण, अपने हट के कारण या किसी तरह से भी नहीं सो रहे थे। लेकिन दूसरा हुआ एसिड। मेरा एक कैंप था दिल्ली में। दिल्ली में एक संस्था ने हमारा शिविर लगवाया, कहाँ पे? शालीमार बाग। तो अच्छा, हमारा जीवन बहुत सादा रहा। ऐसे सरदार जी जैसे एक सज्जन आए मिलने के लिए, भाई गुरुजी से मिलना है। अब देखा गुरुजी तो एक जरा सा कुछ बिछा करके ऐसे गर्मी में मच्छरों में ऐसे पड़े हुए। क्यों, ना गर्मी की चिंता रही कभी, ना मच्छरों की चिंता रही, ना सर्दी की ज्यादा चिंता रही। बोले जी मुझसे आपकी हालतें देखी नहीं जा रही। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो ठीक हूं, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं। बोले आप स्वस्थ हैं, लेकिन शालीमार बाग में आकर के यहां आपको ऐसे लेटना पड़े वो ठीक नहीं है। मैंने कहा भैया पर मैं संतुष्ट हूं। फिर भी वो नहीं माने जी। उन्होंने कहा Created जी with आप free सबका version for प्रबंध मैंने non-commercial अपने use. घर पर कर दिया है, आप वहां रहेंगे। तो अब मेरे लिए और समस्या बन गई, उनके वहां एसी रूम सारे। अब एसी रूम, मैं तो एसी में रहने का आदी नहीं। फिर कुल मिला करके जैसे तैसे हमने वो समय पास किया। अब बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि सारी सुख सुविधाओं को देख करके भी मतलब मैंने जैसे तैसे समय पास किया। लेकिन वहां एक घटना घटी, वो घटना आपको एक नया मार्ग देगी। उनके घर में मैं गया तो उनकी जो देवी जी थी, उनकी देवी जी को था डार्क सर्कल बहुत ज्यादा, आंखें काली थी। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनको वोमिटिंग, वमन शुरू हो गया। वमन, उल्टियां लग गई। उल्टियां लग गई, इधर मेरा क्लास में जाने का समय हो गया, इधर उनको उल्टियां लग गई। घर में कोई भी नहीं। अब उल्टियां इतनी ज्यादा लग गई, वो रुकने का नाम ना लेवे। अब बताइए Created मैं with ऐसी free हालत में version छोड़ for के कैसे जाऊं? non-commercial use. अब मैं क्या करूं? उसकी रसोई में इधर से उधर कुछ खोजता फिरूं, मैं कि कुछ मुझे अजवाइन मिल जाए, कुछ सौंफ मिल जाए, कुछ मिल जाए। उसकी हालत खराब हुई पड़ी। मैंने कहा अब तो एक तरीका है जी, मैं रिक्शा बुलाता हूं, रिक्शे में बैठो, सीधा वहीं पहुंचो शिविर में, वहीं पढ़ना जाकर के, और कोई तरीका नहीं है। और वहां पड़े ही रहना, वहां उल्टी करो, करते रहो, वहीं पर जितनी उल्टियां करते रहो। बोले गुरुजी मैं किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हूं, मेरी हालत नहीं जाने की। ये है ऑपरेशन, यह आप लोगों का भी नहीं हुआ। और इस ऑपरेशन ने क्या काम किया जानते हैं? ये इतनी ज्यादा मात्रा में उल्टी हुई तो अंदर से पित्त निकल करके बाहर आ गया। अगले दिन वो महिला का जो चेहरा था ना, आंखें जो डार्क सर्कल था, वो साफ हो गया था। मतलब एक ही झटके में वो डार्क सर्कल वहां से हट गया। Created with साफ हो free गया था, version for चेहरे पर non-commercial चमक आ use. गई थी, साफ हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी हमारे सामने, प्रैक्टिकल। लेकिन वो जो उल्टियां लग जाती है ना, कई लोग उनको घबरा करके क्या करते हैं, एकदम रोक लेते हैं। क्यों? कमजोरी आई है तो घर वाले ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहां प्राकृतिक चिकित्सा में कहा कि तीव्र रोग शत्रु नहीं, हमारे मित्र होते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं, मित्र होते हैं। कैसे? अचानक लूज मोशन लग गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये तो अच्छा ही हुआ। अंदर के आंतें साफ हो रही हैं। प्रकृति प्राकृतिक रूप से ही शरीर आंतों को साफ करने में लग गया। आंतें खुद ही कचरे को फेंक रही हैं। उधर तो लूज मोशन हुए, थोड़े से 2-3-4 बार ही गए थे, इतने घुटने टिक गए। अरे थोड़ा सा सहो ना। बोले जी ना ना मुझे तो आंव कट कट करके आ रही है। अरे आंव तो ये तो निकालनी है ना। अगर ये आंव आ रही थी तो उसको निकलने दो। Created तो with बढ़िया free चीज। version for बोले नहीं मुझे तो non-commercial ब्लड नहीं आ रहा, use. अरे ब्लड नहीं आ रहा, सड़ा दे सब, वो उसको निकलने दो। लेकिन क्या करते हैं, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और कोई समझाने वाला नहीं, गाइड करने वाला कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है जो संभाल सके, बता सके, सिखा सके। जहां अगर जाओगे डॉक्टर के यहां और जाते ही सलाइन लगा देगा, जाते सलाइन लगा दिया, उसके बाद में क्या होगा, टैबलेट दे देगा, उल्टी रोक देगा, दस्त रोक देगा, सारा एकदम रुक गया। आपके हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब अच्छे नहीं, उन्होंने पाप किया। आपको मोटिवेट करना चाहिए था, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अंदर की शुद्धि हो रही है,
आपके रेक्टम साफ हो रहा है, आपकी रेक्टम में जो कचरा जमा हुआ था ना वो निकल निकल के जा रहा है बाहर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो जब आंतों की अंदर से सफाई हो गई पूरी तरह से और ऊपर का हिस्सा आपने साफ कर लिया धो करके, ना चेहरे पर पिंपल्स रह सकते, ना आंखों ये डार्क सर्कल रह सकते, ना सिर दर्द रह सकता, ना Created with चक्कर, free बेचैनी, version for घबराहट, non-commercial सब use. खत्म। हमारे शरीर में ये जो उपद्रव होते हैं इन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। एक है वेग। वेग 9 प्रकार के वेग होते हैं। इस पर तो मैं पूरा किसी दिन समझाऊंगा, आप लोग अपने घर में सुनना, उसको आपके पास YouTube से ही पहुंच जाएगा, निरोग भारती से पहुंचेगा। 9 वेगों को रोकना नहीं चाहिए। जैसे उल्टी लग रही है या लूज मोशन, लैट्रिन लग रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं बैठे हुए हैं और उसको पेट साफ होना है, उसको शौच आ रहा है, तो क्या वो वहीं पर बैठा होता है, उसको प्रेशर को रोक करके। ऐसा कई बार होता होगा। एक बार तो कुंभ के मेले में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज में एक महात्मा जी मिलने के लिए आए मेरे पास। वो तो आते ही थे। जब Created महात्मा with जी free मिलने version for आए तो non-commercial उन्होंने use. जो मुझे बात बताई, महात्मा जी की नहीं और भी कई लोग ऐसे होंगे, वो तो जो मिलने आए, मैं तो सीधा सीधा वही बोल रहा हूं। बोले जी मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने कहा जी क्या? बोले जी मैं प्रवचन देता हूं। मैं कि बड़ी अच्छी बात है जी। बोले जब कभी कभी ये होता है कि मुझे 2-2, 3-3 घंटे मंच पर ही बैठना पड़ता है। मैं कि फिर? बोले वहां से मैं उठ के जा नहीं सकता। मैं कि फिर मत जाओ। बोले नहीं, प्रेशर बनता तो क्या करूं? प्रेशर बनता तो क्या करूं? तो मैं कि रात में कम खा लो, सबसे सरल तरीका। मंच पर आपको थोड़ा हल्कापन रहेगा। रात का भोजन छोड़ दो। बोले भोजन तो छोड़ नहीं सकता, रात का भोजन नहीं छोड़ सकता हूं मैं। कि केवल आप दूध पी के बैठ जाओ, दूध पी लो रात के या शाम के समय, या कुछ हल्की सी बॉइल सब्जी खा लो। बोले जी बॉइल सब्जी भी खाई जाएगी? मैं कहा बॉइल सब्जी तो खानी चाहिए। Created with free version for जो non-commercial use. तरीका आपको बता रहा हूं, मंच पर आपको कभी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बोले अगर वो समस्या बनने लगे तो मैं क्या करूं? मैं कि चले जाओ। बोले जा नहीं सकता। मैंने कि ब्रेक ले लो, पब्लिक कुछ और अपना कीर्तन करती रहे बैठी बैठी, तुम अपना दूसरा काम करिए आओ। तो लेकिन क्या है, बहुत लोग, ये तो मैंने वहां की बात बताई, कृपा करके मेरी बात से चिड़े नहीं, ये मैं वास्तविकता आपके सामने बता रहा हूं। केवल उनको मैंने लक्ष्य मानकर कि जो मेरे सामने घटना घटी वो बताया। बाकी ऑफिस में रहने वाले जो ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में कुछ ऐसे जहां पर सुविधाएं हैं ठीक है, लेकिन कई लोग वहां भी रोक करके रखते हैं, मीटिंग में रोक करके रखते हैं, प्रेशर को रोक कर रखते हैं। पेशाब लग रहा है लेकिन जाएंगे नहीं। क्यों? लोग असभ्य कहेंगे हमें। हमारे यहां कहा आपत्ति काले मर्यादा नाम अस्ति। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती है। और Created अगर with free आपको version जाना for है तो non-commercial तुरंत चले use. जाइए। और हम एक आता है कि जब प्रेशर बने हल्का सा, जाऊं या ना जाऊं, तो चले जाओ। भूख, झूठी भूख लग रही है, प्रश्न अंदर से यह आया कि खाऊं या ना खाऊं, तो क्या करना चाहिए? खाऊं या ना खाऊं वगैरह खा लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जब इस तरह की भूख आ जाए ना कि ये खाऊं ना खाऊं, छोड़ यार अभी, तो क्या होगा? वो झूठी भूख होती है। कौन सी झूठी? कोई किसी भी खाने की वस्तु को देख करके अंदर से इच्छा जग जाती है, वो इच्छा हुई है, वो भूख है ही नहीं। तो उस अवस्था में नहीं खाना चाहिए। खाओगे तो वो अपच पैदा करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये स्वस्थ जीवन जीने के सूत्र हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो अब जैसे किसी को उल्टी लगी, अभी मैंने इसकी चर्चा काफी की, उल्टी लगी, उल्टी लगने के बाद में रोकना चाहिए? बताओ। कई Created लोग with तो मुंह free पे हाथ version रख for लेते हो। non-commercial use. अरे मुंह पे हाथ रखेगा तो पिचकारी लगेगी, क्यों रख रहे मुंह पे हाथ? तो इसको आप रोकिए मत। अगर आप इसको रोक देंगे तो ये एसिड सड़ांत पैदा करेगा, सिर भारी कर देगा, माइग्रेन पैदा करेगा। हम एक औषधि आती है एसिड को रोकने के लिए, जेलोसिल, एक भूख बढ़ाने के लिए डाइजेन, तो कृपा करके मत लीजिए, वो मत लीजिए।
भूख उससे नहीं बढ़ती, भूख परिश्रम से बढ़ती है। आप परिश्रम कीजिए, पसीना बहाइए, वर्कआउट कीजिए, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर लग्जरी जीवन पसंद करते हैं तो आप स्वास्थ्य को भूल जाइए। आप अगर लग्जरी लाइफ आपको पसंद है तो हेल्दी लाइफ आपके भाग्य में नहीं है। अगर आप लग्जरी नहीं, हार्ड लाइफ जीते हैं, बढ़िया कठोर जीवन जीते हैं, कठोरता के साथ जीते हैं, मजबूती करते हैं, प्रातःकाल में जल्दी उठ जाते हैं, Created अर्ली with मॉर्निंग free उठ जाते version for हैं, non-commercial एक्सरसाइज use. करके पसीना बहाते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप पसीने में आपके कपड़े तर हो जाते हैं। आप बताइए कभी बीमार हो सकते हो? पसीना तो निकलने ही नहीं देते, पसीना नहीं निकलने देते। आज और समस्या बन गई है, पसीना अगर आ गया ना तो सोचो बड़ी मुश्किल आ गई है। तो पसीना नहीं आना चाहिए, तो अपने शरीर से खूब पसीना बहाइए और स्वस्थ रहिए। अपने मुंह के अंदर खाने पीने की ऐसी कोई वस्तु मत डालिए कृपा करके जो आपको नुकसान देने वाली हो, आपका स्वास्थ्य खराब करने वाली हो। ऐसी किसी भी वस्तु को आप अपने मुख के अंदर न डालें। क्यों? खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। जो चीज पची नहीं रही, जो विष का कार्य कर रही है, तो ऐसी चीजों को क्यों लिया जाए। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। और जैसे डार्क सर्कल की बात आई थी, ये तो हुआ अंदर से सफाई वाला जो मैंने बताया। Created with free version for आप non-commercial अगर डार्क use. सर्कल, पिंपल्स आदि इतना है तो आप कुंजर क्रिया करें, या तो सौंफ के पानी से करें। सौंफ के पानी से कीजिए, तो सौंफ के पानी से कुंजर क्रिया करने से आपको लाभ मिलेगा। या नीम की पत्तियां उबाल के पानी में, उसके पानी से कुंजर क्रिया कीजिए। नीम की पत्तियों का पानी भी आपके अंदर जाएगा तो वो आपके एसिड को और खींच करके निकाल के लाएगा, हानि भी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो वो रक्त को शुद्ध करेगा। तो इस तरह से हल्का नीम के पत्तियां उसमें डाल दो और उबाल करके उसके पानी से कुंजर क्रिया करें। अगली बात, स्थानीय ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट क्या है? आप कई लोग खीरा लगाते हैं आंखों पर, देखा होगा आपने, खीरा लगाते हैं, ककड़ी। महाराष्ट्र में खीरा को ककड़ी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ ककड़ी दूसरी होती है, लंबी वाली, देखा होगा आपने। Created with लंबी free ककड़ी version होती for है। non-commercial खीरा use. खीरा ही होता है, पर कोई बात नहीं। हो तो कुछ लोग कुकुम्बर बोलते हैं, वो तो भाषाओं का अंतर है, प्रांतीय भाषाएं होती हैं। तो इस तरह से आप कुछ लोग ककड़ी लगाते हैं, पर मैं उसकी अपेक्षा एक बात कहूंगा, आप मिट्टी लगाइए। मिट्टी का लेप कीजिए और ठंडी मिट्टी लगाइए, पूरे फेस पर मिट्टी लगाइए। मिट्टी बता देता हूं कौन सी लगानी है। काली मिट्टी मिल जाती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश के भी, उत्तर भारत में भी काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी पता कैसी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। मिनरल्स का भंडार होती है मिट्टी, मिनरल्स का भंडार, खनिज, लवण, आयरन सब इसके अंदर भरा हुआ है मिट्टी के अंदर। और जब स्पर्श होती है मिट्टी हमारे त्वचा से तो विष को चूसने का काम करती है, विष को चूस लेती है अंदर से। तो मिट्टी आप लगाइए। Created with free version for मिट्टी की टिकली non-commercial बना use. लीजिए, या मिट्टी किसी छोटे से पतले से कपड़े पर ऐसे फैला करके अपनी आंखों पर यहां से लेके यहां तक, या माथा भी कवर कर दीजिए। बहुत अच्छा, रोशनी भी बढ़ेगी, आंखों की प्रकाश बढ़ेगा। आपके अंदर आंखों में जो गर्मी थी वो गर्मी शांत होगी, लाल आंखें रहती थी वो ठीक हो जाएंगी, और आंखें बहुत सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी, डूबी डूबी सी आंखें नहीं रहेंगी। जब मिट्टी आप लगाते हैं तो 30 से 40 मिनट लगाइए। 40 मिनट के बाद मिट्टी आप हटा दीजिए और चुपचाप थोड़ा सा शांत होकर बैठे रहिए, बैठ जाइए, लेटे रहिए। और उससे क्या करें, अपने हथेलियों को ऐसे ढक ले, या ये ना कटोरी बनाते हैं हाथों की, या हाथ की कटोरी है, इससे अपनी आंखों को ढक लीजिए, ढक करके रखिए और धीरे 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 अपनी आंखों को खोलिए, हल्का से हाथ घुमाते हुए ऐसे करके, तो आंखें खुलेंगी। बहुत बढ़िया, एकदम परिवर्तन दिखाई देगा। मैंने आपको कल आंखों के विषय Created बताया with था, free आंखों के version वीडियो for आप लोगों के पास non-commercial नहीं use. पहुंचा है, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा मुझे पता है। तो इस तरह से उसको YouTube से ही आप लोग कृपा करके देख लेना, सारा वहीं से आपको मिलेगा। अब
मिट्टी आपने अपनी आंखों पर लगाई तो इससे क्या डार्क सर्कल को लाभ मिलेगा। एक और, ये मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना ही होगा। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, चंदन, गुलाब जल, ये आप मिक्स करके इसका पेस्ट बना करके रख दें। साबुन आप यूज करते हैं, साबुन के स्थान पर क्या करें, मिट्टी का जो घमेला टाइप आता है ना, एक मिट्टी का, जैसे पक्षियों को पानी भर के रखा जाता है तो छोटे छोटे भी आते हैं उसमें से, इतना बड़ा लाइए। तो उससे क्या करना है आपको, उसमें मिट्टी डालिए, लगभग आधा किलो मिट्टी। आजकल तो पाउडर भी आता है वैसे मिट्टी का, या साबुत लाइए, आपकी इच्छा है वो तो आपको देखना है। उसमें 2 चम्मच हल्दी डालो, 2 चम्मच सफेद चंदन डालो, गुलाब जल Created में ही with free गीला करो version उसे for पूरे को। non-commercial use. उसके बाद कोकोनट ऑयल डालो थोड़ा सा, बस। अब इसको आप भिगो करके रख दीजिए, इसका पेस्ट बनाइएगा। बाद में नहाने से पहले, जैसे नहाते समय साबुन लगाते हैं ना, नहाने से पहले पूरे शरीर पर धीरे धीरे उसको पहले गीला करो शरीर को, और थोड़ी सी मिट्टी लेकर के ऐसे मलना शुरू कर दो अपने सिर पर, पूरे शरीर पर ऐसे करके। और जब आप बाद में नहाएंगे उस मिट्टी से, पहली बार इतनी तृप्ति होगी आपको नहाने पर, बहुत आनंद आएगा। तो इस तरह से आप इसका सेवन कीजिए। साबुन कट, शैम्पू कट हटा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब तक शैम्पू नहीं आए थे मार्केट में, शैम्पू की उम्र ज्यादा थोड़ी है, थोड़े समय पहले तो शैम्पू आए हैं। तो जब तक शैम्पू नहीं थे तो हमारे देश की महिलाओं के बाल सुंदर नहीं थे, बताना। जब तक साबुन नहीं चला था तो हमारे लोग सुंदर नहीं थे भारत के। Created with free version तो for आपको बताता non-commercial हूं use. कि ये मिट्टी का सेवन होता था, मिट्टी का उपयोग होता था। और देसी गाय, गोमूत्र, गोमूत्र अगर मिट्टी में मिलाकर के आप कहीं भी लेप कर दें तो खाज, खुजली, एक्जिमा, दाद आदि सब खत्म हो जाता है। दाद, खाज, खुजली को भी खत्म कर देता है। गोमूत्र एंटीसेप्टिक होता है। तो इस तरह से आप गोमूत्र को भी मिट्टी में मिलाकर के लेप कर सकते हैं। नेचुरल जियोगे, प्राकृतिक जियोगे तो आप जिंदा रहोगे। अगर हो सके तो गौमूत्र रोज पियो। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए प्राकृतिक Created with free version